जय मां काली बच्चों, मैं सीक्वेंस सीरीज के अगले क्वेश्चन के साथ मौजूद हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये बहुत यूनिक क्वेश्चन है, थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इफ A1 A2 A3 AN इन ए सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर, जैसे कह रहा है क्वेश्चन, इफ A1 A2 A3 AN is a sequence of non-zero number, each a sequence of non-zero number, a sequence of non-zero number। पूछा है which are in AP, which are in AP, then prove that, कह रहा है prove that 1 upon A1 AN plus 1 upon A2 AN minus 1 plus dash 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 1 upon AN A1 equals to 2 upon A1 plus AN 1 upon A1 plus 1 upon A2 1 upon AN। देखिए इसको प्रूव करना है। अगर आपको याद होगा बच्चों, तो मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताया था, अगर आपको याद होगा तो मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि अगर मान लीजिए कोई नंबर्स AP में है, मान लीजिए 2 4 6 8 10 12 है, तो पहले और आखिरी का टर्म सेकेंड और सेकेंड लास्ट तक के इक्वल होता है, थर्ड और थर्ड लास्ट तक के इक्वल होता है। इस तरह से वो इक्वल होते जाते हैं। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, 2 + 12 14, 4 + 10 14, 6 + 8 14। इस कॉन्सेप्ट का हम लोग इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोगों को इसको प्रूव करना है, ठीक। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी आपको चीज़ें, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि जैसे ये है, कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6, कितने पेयर बने 14 के, 2 + 12 14, कितने टर्म बने, 3 टर्म्स बने, 3 पेयर्स बने। तो इसी तरह से अगर जैसे हमारे पास जो LHS दिया हुआ है कि LHS दिया, अगर मैं इसको थोड़ा सा रेसफल कर दूँ, अगर मैं इसको उठा के इधर ले आऊँ, जैसे ये A1 + AN जो है मैं अगर इधर ले आऊँ, A1 + AN में अगर इधर ले आऊँ बच्चों, तो यहाँ क्या बचा, 1 upon A1 + AN 1 upon A2 AN minus 1 plus dash 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 1 upon AN A1। मानेंगे अब आपका क्या बचा राइट साइड में, 2 1 upon A1 A2 1 upon। इस चीज़ को आप मानेंगे कि सही है। अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं इसको सॉल्व करना चालू करता हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं LHS उठाता हूँ, LHS उठा रहा हूँ। मैंने क्या किया, LHS में A1 + AN को अंदर भेज के मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या मैं इसको A1 + AN अपॉन A1 AN लिख सकता हूँ, मानेंगे, A1 + AN अपॉन A2 AN minus 1 लिख सकता हूँ, प्लस डैश A1 + AN अपॉन AN + A1 लिख सकता हूँ। बोलिए यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन अगर आपको हो तो बताइए। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब मैं जिसको अलग अलग करूँगा, A1 upon A1 plus A1 into AN, AN upon A1 into AN, जब इसको अलग अलग करेंगे तो क्या आप इसको 1 upon A1 + 1 upon AN लिख सकते हैं।
अपॉन ए एन माइनस वन 1/A2 लिख सकते हैं। और इसको आप इसी तरह से लास्ट में 1/, ये मल्टीप्लाई में था, 1/AN प्लस 1/A1 लिख सकते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो हर चीज़ दो बार आ गई। A1 दो बार है, AN दो बार, AN माइनस वन दो बार दे जाएगा। तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ बच्चों, 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस डैश 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 1/AN, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। बोलिए यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन? मैं ये लिख ही सकता हूँ। इस चीज़ को तो आप मानेंगे कि मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ। अब अगर आप ध्यान से देखें तो क्या ये मेरा RHS आ गया? क्या ये मेरा RHS आ गया? RHS आ गया ना बच्चों। तो यहाँ से आपने क्या सीखा? यहाँ से आपने सीखा कि अगर इस तरह का नंबर है तो डायरेक्ट आप एक रिलेशन इसको ऐसे आप लगा सकते हैं। देखिए ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको IIT लेवल पे याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चंस में अगर ये छोटी छोटी चीज़ें याद है तो आप तुरंत इन क्वेश्चंस को आप लगा सकते हैं। चलिए एक और खूबसूरत सा क्वेश्चन लगाते हैं। खूबसूरत सा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना है बच्चों। ध्यान से देखेंगे तभी लग पाएगा, नहीं तो नहीं लग पाएगा। जैसे क्वेश्चन है कि इफ A1 A2 AN, अगला खूबसूरत सा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, अगला खूबसूरत सा क्वेश्चन कह रहा है, इफ A1 A2 AN are in AP, show that 1/√A1 plus √A2 plus 1/√A2 plus √A3 plus dash dash 1/√, plus 1 plus AN इक्वल टू हमको लाना है n-1 अपॉन √A1 प्लस √AN। इस चीज़ को आपको लाना है, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, छोटे क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, जहाँ अपॉन देखा नहीं, रूट देखा नहीं कि इसको रेशनलाइज कर देते हैं। मैं डायरेक्टली देखिए रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, √A1 माइनस √A2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। बाय रेशनलाइजिंग में यहाँ लिख भी दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। ये हो जाएगा √A1 माइनस √A2 अपॉन, ये क्या जाएगा, √A1 का स्क्वायर प्लस, देखिए इसके कंजुगेट को ऊपर नीचे मिलेगा A1 माइनस A2, ये हो जाएगा A1 माइनस A2 हो जाएगा। इसी तरह से A2 √A2 माइनस √A3 और A2 माइनस A3 प्लस √A3 माइनस √A2 और A3 माइनस A2। ये आप मानेंगे? ये आप मानेंगे? इसी तरह लास्ट में ले लेंगे आप √AN माइनस 1 माइनस √AN अपॉन AN माइनस 1 माइनस AN, ठीक।
ये आप मानेंगे? ठीक है, यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब ये बताइए, जब कह रहा है कि A1 A2, इसे पकड़िए, यहीं पर क्वेश्चन लग जाएगा आपका। A1 A2 A3 जो भी है हमारा AP में है, तो आप A2 माइनस A1 को क्या कहेंगे बच्चों? D कहेंगे, D कहेंगे आप इसको। इसी तरह से A3 माइनस A2 को भी D कहेंगे। तो देखिए A1 माइनस A2, ध्यान से देखिएगा बच्चों, A1 माइनस A2 हमारा D है, A2 माइनस A1 D है, यानी A1 माइनस A2 हमारा क्या हो गया? माइनस D। इसी तरह से A2 माइनस A3 क्या हो गया? माइनस D। A3 माइनस A4 A2 जो भी है, A2 माइनस, हाँ A3 माइनस, देखिए ये तो क्या था, रूट A1 अपॉन A2, इस तरह से बढ़ता जाएगा तो यहाँ A4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी माइनस D आ जाएगा। तो एक तरह से आप समझिए कि 1 अपॉन माइनस D आप कॉमन ले रहे हैं, तो ऊपर क्या बचा आपका? रूट A1 बचा। आप इसको मानेंगे? रूट A1 माइनस रूट A2 प्लस रूट A2 माइनस रूट A3 डैश डैश डैश, लास्ट में रूट AN माइनस 1 प्लस रूट AN माइनस रूट AN, सब कट जाएगा, सब कट जाएगा। बचेगा क्या आपके पास? बचेगा क्या आपके पास बच्चों? बचेगा आपके पास रूट AN माइनस A1 करेंगे और साइड हटा देंगे तो वो D बचेगा। ये आप मानेंगे? ये आप मानेंगे बच्चों? यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन? यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। अब यहाँ देखिए, राइट साइड में हमको लाना क्या था? n माइनस 1 अपॉन रूट A1 प्लस रूट AN। अब रूट A1 प्लस रूट AN लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसे कॉन्जुगेट को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, जब इसको कॉन्जुगेट करके तो AN माइनस A1, जैसे रूट AN प्लस रूट A1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब इसका नीचे क्या आ जाएगा? D और रूट AN प्लस रूट A1 बचेगा। बोलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब AN का फॉर्मूला आपके पास क्या है बच्चों? AN का फॉर्मूला आप जानते हैं, AN हमारा होता है A1 फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब माइनस A1 आपके पास है ही, और D रूट AN प्लस रूट AN माइनस 1 है ही आपके पास। देखिए A1 से A1 कट गया, D से D कट गया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपका RHS प्रूव हो गया, n माइनस 1 रूट AN प्लस 1 प्लस रूट AN। यही आपको लाना था, यही आपको लाना था। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं बच्चों, आप बस छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देंगे तो इन सब क्वेश्चन से बच्चों वाकई में कोई दम नहीं है, वाकई में इन सब क्वेश्चन में दम नहीं है। और मैंने यही सीखा है बच्चों, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को पल भर में धराशायी कर सकते हैं, पल भर में धराशायी कर सकते हैं। चलिए, तो AP के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने लगा लिए। अब मैं आता हूँ GP पे। GP भी आसान है। AP में हमारा कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए था, GP में हमारा रेशियो सेम होना चाहिए। GP में हमारा क्या सेम होना चाहिए बच्चों? रेशियो सेम होना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दे देता हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से कोई चीज़ क्लियर हो जाए। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, GP को हम लोग कहते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, मैं एक दो सीरीज लेता हूँ, आप समझ जाएंगे। 2 4 8 16। अगर आप ध्यान से देखिए, अब 4/2 करें जो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 8/4 करें 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 16/8 करें 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये GP में है। रेशियो से बना, 2/1, 3/2, तो 4/3, वो रेशियो सेम आना चाहिए। आप इस चीज़ को मानेंगे? चलिए, अब एक और लेता हूँ मैं नंबर। मान लीजिए हमने लिया 2,
-4, 8, -16, 32। अब अगर आप ध्यान से देखें फिर से -2 टाइम्स, -2 टाइम्स, -2 टाइम्स, रेशियो सेम है, -4/2, 8/-4, -16/8। आप ध्यान से एकदम रेशियो बिल्कुल एकदम सेम है। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। एक और ले लेते हैं, मान लीजिए हमने लिया 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, रेशियो सेम रहेगा। सब सारे के सारे हैं जीपी में। इसको डिनोट करते कैसे करते हैं, मान लीजिए फर्स्ट टर्म ए आर है, दूसरा टर्म ए आर है, आर में रेशियो हो गया, तीसरा टर्म ए आर स्क्वायर है। आप ध्यान से दे रहे हैं, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म ए आर क्यू, यानी आर पे एक एक कम होता जा रहा है, यानी nth टर्म क्या हो जाएगा, ए आर n-1 हो जाएगा, ए आर n-1 हो जाएगा। इस चीज़ को मानेंगे आप, ए आर n-1 हो जाएगा। अब छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान देना है, बस छोटी छोटी चीज़ें ही आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस को धराशायी करने में ही छोटी छोटी चीज़ें काम आती हैं कि बड़े क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। अब ध्यान से देखिए, एक और छोटी सी चीज़ बताता हूँ। कभी कभी लास्ट से पूछता है, तो उसमें क्या करना है, उससे पहले एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने बोला कि 3, 6, 12, 24 और लास्ट में दिया है 3072। विच टर्म इज 384। ये क्वेश्चन पूछ लिया, ध्यान से देखिएगा, कुछ करना नहीं है बच्चों, थोड़ा सा बस ध्यान देना है। लास्ट टर्म इसका क्या है, इसको एल कहते हैं लास्ट टर्म। ये हमारा ए हो गया, आर हमारा क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ये मानेंगे। अब यहाँ से आप अगर दिमाग लगाएं, एल लिया हमने लास्ट टर्म 3072 अपॉन एल लिया 3072 अपॉन, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, रेशियो कितना है 2। मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैंने क्या किया। n-1 = 384। अब मैंने ये क्या कर दिया, आपको समझ में आया तो होगा नहीं कि मैंने किया क्या है। मैं इसको समझाने के लिए आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। जब लास्ट से हम लोग बात करते हैं बच्चों, जब लास्ट टर्म से बात करते हैं कि लास्ट टर्म से किसी भी सीरीज का लास्ट टर्म से क्या नंबर है, ध्यान से देखिएगा। जब हम लोग लास्ट टर्म्स की बात करते हैं, मान लीजिए हमने लिया ए आर स्क्वायर, इसी तरह से लास्ट में अगर एल है तो क्या हो जाएगा, L/R, और उससे पहले L/R² हो जाएगा। यानी लास्ट से भी इसमें, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा का था कि विच टर्म फ्रॉम द लास्ट इज 384, विच टर्म फ्रॉम द लास्ट इज 384, ये मान लीजिए विच टर्म फ्रॉम द लास्ट इज 384। तो आप देखिए लास्ट से थर्ड टर्म L/R² है, लास्ट से थर्ड टर्म L/R² है, लास्ट से फोर्थ टर्म L/R³ होगा। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3, 6, 12, 24, 3072 में लास्ट से कौन सा टर्म 384 है। तो मुझे नहीं मालूम, तो जो भी टर्म रहेगा n-1 लेते हैं तो इक्वल टू 384। अब समझ में आएगा हमने क्या किया, 3072.2 की पावर n-1 = 384। अब देखिए इसको काटना बहुत आसान है, इसको इधर ले आइए या काटिए, अगर 4 से काटना तो देखिए काटिए, 4 9 या 36, 4 6 या 24, 4 से काट दीजिए, 4 7 या 28, 2 7, 4 6 या 24, 4 या 32 और काटिए। और बड़ा नंबर से आप काट सकते हैं तो 12 से कटेगा, 4 12 8 या 96, 12 6 या 72, 12 4 या 48 से काट लीजिए, 8 8 या 64, 2 इधर गया, 2 की पावर n-1 = 2 की पावर 3। तो n-1 = 3, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। n की वैल्यू कितनी आ गई,
4 आ गई, यानी लास्ट से फोर्थ टर्म जो होगा इस सीरीज का 384 होगा। यानी लास्ट से जब भी निकालना तो इस तरीके से आपसे इस क्वेश्चन को लगाना है। आई होप सब लोगों को क्लियर हो रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अब जैसे एक बहुत ही अच्छी रिमार्क बता रहा हूँ, रिमार्क के तौर पे आप इसको याद रख सकते हैं रिमार्क में कि मान लीजिए ए बी एंड सी आर इन बोथ ए बी एंड जी बी ओनली व्हेन ए बी सी आर इन बोथ ए बी एंड जी पी ओनली व्हेन ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है बच्चों तीनों, तो क्या आप बता सकते हैं जीपी में आर कितना होगा? जब सेम सेम है तो रेशियो 1 आ जाएगा। और डी कितना होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, सेम नंबर का सेम नंबर है इसका। ये बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत प्यारी सी चीज़ है, ये आपको याद रखनी है। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने क्या बताना चाहा। चलिए एक और छोटा सा खूबसूरत सा क्वेश्चन लगाते हैं, तो हम लोग इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन है बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है, मैं यहाँ लिखा है क्वेश्चन 18 - 12 8 -, 512/729। फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, एन निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। देखिए ए हमारा कितना आ गया? 18 आ गया। आर हमारा कितना गया? -12/18 करेंगे आप 3 2 -2/3 आ गया। इस चीज़ को बनेगा -2/3 आएगा। ये हमारा लास्ट टर्म है, यानी ए एन है। और इसका ए एन का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है? ए आर n - 1 होता है, ये होता है हमारा। तो हमने क्या किया? 512/729 दिमाग से लगाना है, तो कैलकुलेशन बहुत आसान है। देखिएगा ए हमारा कितना है? 18 है। आर -2/3 पावर n - 1। बस आप छोटा सा देखिएगा ध्यान से, जो कटे उसको हम लोग शुरू से काटते हुए आ रहे हैं। देखिए 2 से काटिए इसको, 9 टाइम्स 2 से काट दिए, 256 आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2 की पावर 8 है, 2 के पावर 8 करेंगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह जब इसके करेंगे 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 243, 3 जा 3 के पावर 6 है, और ये 3 के पावर स्क्वायर, तो 3 के पावर 8 हो जाएगा। -2/3, क्योंकि 3 स्क्वायर इधर आएगा, 3 के पावर 6 है तो ऐड हो जाएगा n - 1। अब आप ये ध्यान से देख सकते हैं कि ये इवन नंबर है, आप मानेंगे? अगर इवन नंबर अगर हो, पावर में एक्सपोनेंट हो, तो अंदर माइनस हो या प्लस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब तो बेस सेम हो गए तो एक्सपोनेंट्स इक्वल हो जाएंगे, यानी n - 1 = 8 हो गया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई बच्चों। तो इस वीडियो में मैंने आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट कर दिया है। बच्चों एकदम निश्चिंत रहिएगा, मैं इतने क्वेश्चंस के आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दूँगा तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू बच्चों।